अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद एचजीएम चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ गाइस। लेकर आया हूँ एक मज़ेदार स्टोरी। आज हम देखेंगे गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ट्रांसलेशन देखेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। गाइस स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द रैबिट। ठीक है, लायन कहते हैं शेर को एंड रैबिट कहते हैं खरगोश को। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ द लायन एंड और द रैबिट। रैबिट कहते हैं खरगोश को और शेर कहते हैं लायन को। तो गाइस आपको ऑलरेडी पता ही होगा। वंस एक बार, देयर वॉज था, एक, लायन देयर वॉज अ लायन एक बार एक शेर था, इन द इन मतलब होता है में, और द जंगल जंगल में। एक बार एक जंगल में शेर था। हु हु मतलब जो, यूज टू मतलब मारता था। मतलब यूज टू हम यूज करते हैं कोई, हम पास्ट में माजी में कोई काम किया करते थे जो हमारी आदत थी, हैबिट थी। तो हु यूज टू जो मारता था, किल। ठीक है, किल मतलब मारना, तो मारता था 2-3 एनिमल्स, 2 से 3 जानवरों को। डेली रोजाना की बुनियाद पर वो 2 से 3 जानवर को मारता था। फॉर के लिए, हिस उसके, मील मतलब उसके खाने के लिए वो रोजाना 2 से 3 जानवर मारता था। ऑल एनिमल्स जो सारे जानवर हैं, वेंट चले गए। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट टू वो चले गए कहां पर, हिम उसके पास मतलब शेर के पास गए। टू टेल बताने के लिए, टेल मतलब होता है बताना। क्या बताने के लिए गए, दैट के, दैट हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउंस। दैट के डेली रोजाना, वन ऑफ उसमें से एक, वन ऑफ मतलब वन ऑफ देम, देम मतलब होता है वो बहुत सारे, तो उनमें से एक, विल कम। विल कम मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, आएंगे। कम मतलब होता है आना, तो विल कम आएंगे। टू हिम उसके पास, हिम मतलब शेर के पास, फॉर हिज मील उसके खाने के लिए। मतलब सारे एनिमल्स जो है वो चले गए शेर को बताने के लिए कि सारे जानवर में से रोजाना की बुनियाद पर एक आएगा खुद जानवर, और उसका खाना बनेगा वो शेर का। ठीक है, तो शेर रोजाना 2-3 एनिमल्स को नहीं मारेगा। सो फिर क्या हुआ, सो मतलब फिर, द लायन जो शेर है वो एग्रीड वो राजी हो गया। एग्री का मतलब होता है राजी हो जाना, मान जाना। वो मान गया। एंड दिस स्टार्टेड और ये शुरू हुआ। गोइंग, गोइंग मतलब होता है जाना, बट यहां पर है चलता रहना, कोई काम चल रहा है तो गोइंग। तो दिस स्टार्टेड गोइंग फॉर मैनी डेज। मैनी डेज का मतलब कई दिनों। तो ये काम चलता रहा कई दिनों तक। मतलब रोजाना की बुनियाद पर एक जानवर आता था शेर के पास और शेर उसको खाता था। वन डे एक दिन, इट वॉज रैबिट्स टर्न। रैबिट कहते हैं खरगोश को, तो खरगोश की बारी आ गई। ठीक है, आर जो लगा है पजेसिव के लिए। ठीक है, तो इट वॉज रैबिट्स टर्न, इसका मतलब होता है काकी के, एस का। तो रैबिट की बारी आ गई, टर्न आ गई। वैन जब, वैन मतलब होता है जब। ही वॉज ऑन हिज वे जब वो उसके रास्ते पर था। मतलब जब रैबिट की बारी आई, जब वो उसके रास्ते पर था, तो ही सॉ अ वेल उसने एक वेल को देखा, मतलब एक कुआं। अ वेल पूरा एक वर्ड है, अ वेल इसे कहते हैं एक कुआं, जो पानी का कुआं होता है। तो जब रैबिट की खरगोश की बारी आई, तो जब वो अपने रास्ते पर था, शेर के पास जा रहा था, ऑन हिज वे, तो ही सॉ अ वेल उसने देखा एक कुएं को। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, इसका मतलब होता है देखना। नाउ फिर क्या हुआ, नाउ ही प्लान्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस लगाएंगे। ही प्लान्स उसने इरादा किया, उसने फैसला किया। टू किल के वो मारे, द लायन शेर को, एंड और सेव और वो बचाए अपने आप को या महफूज करे, हिमसेल्फ खुद को, मतलब वो खुद को बचाए और शेर को वो मारने का उसने फैसला किया। ही वेंट टू द लायन, इवेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट टू।
ठीक है, तो ही वो वेंट टू गया, द लायन शेर के पास गया, एंड और टोल्ड और उसे बताया, हिम टोल्ड हिम उसे बताया, दैट के देयर इज एनदर लायन उधर एक और, एनदर का मतलब होता है एक और, उसने शेर को बोला देयर इज एनदर लायन उधर एक और शेर है, हु क्लेम्स जो, हु का मतलब होता है जो, हु क्लेम्स टू बी मतलब सच या हकीकत, क्लेम कहते हैं कोई सच या हकीकत का दावा करना है कि ये चीज सच है, मैं क्लेम कर रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ ये चीज हकीकत है, इसको मानो। तो जो उसने क्या कहा, देयर इज अनदर लायन हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल, पावरफुल का मतलब है ताकतवर, देन हिम, देन जो है गाइस कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम, देन यूज करते हैं कंपैरिजन, एक से दूसरे का मुवाजना करना है, कंपैरिजन करना। तो उसने कहा, खरगोश ने, देयर इज अनदर लायन हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल देन हिम, उसने कहा उधर एक और जानवर है, उधर एक और शेर है जो ये दावा कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं तुम्हारे से भी, उसने ये बात शेर को कही। देन फिर क्या हुआ, द लायन, देन फिर क्या हुआ, अच्छा देन जो है गाइस हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, देन द लायन आस्क जो शेर ने पूछा, आस्क मतलब होता है पूछना, द रैबिट खरगोश से शेर ने पूछा, टू टेक हिम कि वो उसे लेकर जाए, टेक मतलब होता है लेना, और तो लेकर जाए, हिम मतलब उसके पास, टू दैट लायन मतलब उस शेर के पास मुझे लेकर जाओ, शेर ने कहा खरगोश से कि दूसरे वाले शेर के पास मुझे लेकर जाओ जो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। द रैबिट जो खरगोश है, टेक्स हिम उसे लेकर गया, टेक्स वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा रैबिट, तो इसके साथ हम वर्ब की एस फॉर्म लगाते हैं, एस ई एस, ठीक है। तो द रैबिट टेक्स हिम जो रैबिट है उसे लेकर गया, टू द वेल, वेल मतलब एक कुएं के पास उसे लेकर गया शेर को, एंड और सैट और उससे कहा, सैट मतलब होता है कहना, ही लीव्स हेयर, लीव्स मतलब होता है रहना, तो उससे उसने कहा, रैबिट ने खरगोश से, रैबिट ने जो खरगोश है लायन से कहा शेर से कि ये कुआं है और वो यहाँ रहता है, वो दूसरा वाला शेर। when द लायन जब, when मतलब होता है जब, मैं पहले बता चुका हूं गाइस, when मतलब होता है जब, जब द लायन जो शेर है, लुक्ड उसने, लुक इन ये पूरा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक नजर देखना, मतलब थोड़ा सा आपने एक नजर देखा और चले गए, ठीक है। तो when द लायन लुक इन जब शेर ने लुक इन उसे एक नजर देखा, द वेल, वेल में मतलब एक कुएं में उसने एक नजर डाली, एक नजर देखा, ही सॉ उसने देखा, सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ, तो ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, हिज मतलब होता है उसका खुद का, उसने खुद का, और मतलब अपना, रिफ्लेक्शन उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन मतलब उसका अक्स या उसका साया, तो उसने जब एक नजर डाली वेल पर, कुएं पर पानी के, तो उसने देखा अपना अक्स मतलब उसको खुद में एक, उसका अपना समंदर के अंदर, कुएं के अंदर उसको अपना अक्स नजर आया, अपना साया नजर आया, एंड और जंप इन और उसने कूद, वहां पर कूदा, वो छलंग लगा ली, जंप इन मतलब होता है छलंग मारना या कूद जाना, तो उसने वहां छलंग लगा ली, द वेल कुएं के अंदर, एंड और डाइज और वो मर गया, डाइज मतलब होता है मर जाना। तो गाइस स्टोरी थी, अब इसका मोरल मतलब इससे हमने क्या सीखा, मोरल विंस माइट, इसका मतलब है कि हमने इस स्टोरी से क्या सबक सीखा, इसका मतलब है कि विजडम विंस माइट, मीन्स के कोई काम हम फोर्सफुली जो करते हैं, अगर हम उसको स्मार्ट थिंकिंग और आसान रास्ते से करना चाहें तो वो जल्दी हो जाएगा, बजाय इसके हम किसी के ऊपर फोर्स करें या उस काम को करें। तो इस स्टोरी का मतलब ये था कि जो रैबिट है खरगोश, उसने होशियारी से उसने स्मार्ट वर्क किया, उसने फोर्स नहीं किया कि आप क्यों रोजाना जानवरों को खाते हो, उसने एक प्लान बनाया, उसने स्मार्ट वर्क किया, उसने बताया कि वहाँ एक और शेर है जो कि आपसे ज्यादा ताकतवर है, उस एक जो है वेल है कुएं के पास, तो इसने उसको वहां लेकर गया, वहां इसने अपना अक्स देखा,
जब लाया नैशेन ने कुएं के अंदर तो वहां छलांग लगा ली और वो मर गया। तो ये स्मार्ट थिंकिंग थी, बजाय इसके आप फोर्स करते हो उसको, वो चीज नहीं होती। तो गाइस ये स्टोरी थी। अगर आप लोगों को आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो दोस्तों में गाइस जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो, ये स्टोरी आपके दोस्त देखें, इसमें वर्ड्स मीनिंग देखें, इसकी ट्रांसलेशन देखें और वो आगे शेयर करें। और गाइस जो जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके मुझे बताएं गाइस। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।